जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2026 को खगोल मंडल में एक बड़ी घटना घटने जा रही है, जब पूरे 18 वर्ष बाद केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 8 महीनों का ये गोचर होगा। लगभग 8 महीने अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मघा नक्षत्र पर। केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आया है, इसको हम लोग बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे, क्योंकि ये परिणाम केतु का इस नक्षत्र पर गोचर करना बड़े बड़े परिणाम वैश्विक स्तर से लेकर के हमारे व्यक्तिगत जीवन तक आने वाले हैं। वैश्विक स्तर पे बहुत बड़ी समस्याओं को भी जन्म देने वाली हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपलब्धियां भी धनुराशि के जीवन में केतु देव लाकर देने वाले हैं। कब कैसे का परिणाम प्राप्त होगा, आइए इस सब के बारे में हम जानते हैं। पहले तो केतु के स्वभाव को समझ ले। केतु आध्यात्मिकता का कारक है, अध्यात्मवादी है, सांसारिक चीजों से हटा करके मोक्ष मार्ग पर प्रेरित करने वाला ग्रह है, मुक्ति के मार्ग पर चलाने वाला ग्रह है। स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथनेस, सच्चाई, जीवन में सच्चाई, नैतिकता आदि का कारक है केतु। ऐसा केतु जब मघा नक्षत्र पर आता है, तो मघा नक्षत्र का स्वामी भी है। अच्छा, मघा नक्षत्र 5 तारों का नक्षत्र है। 5 तारों का नक्षत्र ऐसा दिखता है जैसे कि सिंहासन हो। ये सत्ता, सिंहासन अर्थात सत्ता। तो जैसे सिंहासन की आकृति होती है, ऐसे मघा नक्षत्र की भी आकृति है। और ये मघा नक्षत्र आता कहाँ पे है? सिंह राशि में आता है। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो स्वयं ही राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो ये इसीलिए इसको सत्ता से, सिंहासन से, मुकुट आदि से जोड़ा जाता है। तो मुक्ति का कारक, त्याग का कारक ग्रह सिंहासन के नक्षत्र पर आ रहा है, तो सिंहासन मिलेगा, राज तिलक होगा, या आपका वनवास हो जाएगा। मिलते मिलते पद रुक जाएगा, या जाते जाते पद वापस आ जाएगा। ये कैसे होगा, इसको आइए जानते समझते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए केतु देव 12 भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि के कोलार्ड होते हैं। मूलतः लार्ड तो इसके मंगल देव हुए, लेकिन कोलार्ड होते हैं, सह स्वामी होते हैं केतु वृश्चिक राशि के। और 12 स्थान पर वो राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 12 स्थान मुक्ति का स्थान है, और केतु जब वहां पर होता है तो मुक्ति देता है, बंधनों को खोलता है। तो वहां का कारक ग्रह केतु बैठा कहाँ है? धर्म त्रिकोण में। धर्म त्रिकोण पर बैठ करके एक्टिवेट कर रहा है धर्म त्रिकोण को। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उपाय भी यहीं से निकलने वाले हैं। केतु धर्म त्रिकोण पर बैठ करके धर्म त्रिकोण को, तीनों त्रिकोणों को एक्टिवेट करेगा। एक तो जहां बैठेगा, ये भी एक धर्म त्रिकोण हो गया, दूसरा धर्म त्रिकोण ये, और तीसरा ये। तो यहां पर बैठा है, यहां पर और यहां पर दृष्टिपात करेगा। परिणाम क्या आएगा, इसको हम बाद में समझते हैं। तो धर्म त्रिकोण पर बैठ करके स्पिरिचुअलिटी में बढ़ावा दे रहा है, आपको धर्म कर्म की में अभिरुचि देगा। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि केतु आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, किस तरह का परिणाम दे रहा है। इसको जानने के लिए तो जो सूक्ष्म विधि है, जटिल विधि है, वो है D9 नवांश कुंडली का अध्ययन। उसमें अंशा रूलर देखा जाए, और नवांश अंशों के जो रूलर हैं, जिस अंश पर केतु है आपकी लग्न कुंडली में, नवांश में जाकर उसका रूलर कौन बन रहा है, उस आधार पर पता चलता है कि ये हमें अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। देव नवांश, मनुष्य नवांश और राक्षस नवांश, 3 प्रकार के नवांश में ग्रह D9 में होते हैं। उसी से अंदाजा लगता है कि ग्रह परिणाम कैसे देगा। लेकिन वो बहुत जटिल विधि है। सामान्य तरीके से कैसे जाने, तो अपने बिहेवियर को चेक करना होगा, अपनी थॉट प्रोसेस को चेक करना होगा। आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है। ये धार्मिकता वाला स्वभाव है, अच्छाई वाला, सच्चाई वाला स्वभाव है, दून दुखियों की पीड़ा देख करके स्वयं भी दुखी हो जाने का स्वभाव है। तो केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। और गलत मार्ग पर किसी भी रूप में न चलने का अगर आप में साहस है, तो केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। इसके ठीक विपरीत राहु का स्वभाव होता है।
जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे गलत काम करना पड़े, चाहे अच्छे काम करना पड़े, चाहे जितने गलत कदम उठाने पड़े वो उठाएगा, क्योंकि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है। केतु ऐसा नहीं करता है। तो इस तरह से अपने स्वभाव को चेक करिए। स्वभाव यदि आपका इस तरह है तो आप केतु लेड बिहेवियर में हैं, और केतु इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपको बहुत सारे लाभ देने वाला है। धर्म स्थान पर बैठ करके धर्म भाव को एक्टिवेट कर रहा, तीर्थ यात्रा कराएगा, धर्म में अभिरुचि देगा, गुरु प्राप्ति के योग बना रहा है। यदि आप गुरु प्राप्ति में विश्वास रखते हैं तो गुरु की प्राप्ति इसी 8 महीने में आपको हो सकती है, इसकी संभावना बढ़ रही है। आपका इनर कॉन्शियस जागृत होगा, आपकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, बहुत सारे इंट्यूशंस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, धर्म की अभिवृद्धि होती हुई दिख रही है, वही धर्म का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, वही आपकी रक्षा करता हुआ दिखेगा। इस भयावह परिस्थितियों में भी केतु आपको बचा लेंगे, आपकी रक्षा कर लेंगे। पिता गुरु आदि का सहयोग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ यहां पर दिख रहा है। वैश्विक स्तर से यदि आप जुड़े हुए हैं, विदेश में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहां से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं, इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही। विदेश जाना चाहते हैं तो केतु आपको वहाँ भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर केतु बैठ करके अपनी 3 दृष्टियों के द्वारा क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान पहुँचाएंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि कुछ लोग कहते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं होती है, तो उसके जवाब में बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे जिसमें कहा था केतु की दृष्टि नहीं होती है। तो उनके जवाब में मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, जो मैं विभिन्न मंचों पर भी कहता रहता हूँ, कि महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु, महर्षि जैमिनी आदि से अधिक विद्वान हम हो गए हैं क्या, जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि केतु की दृष्टि होती है। 5, 7, 10 जैसे गुरु की दृष्टि होती है, ऐसे ही केतु की भी दृष्टि होती है। केतु कोई स्थूल व्यक्ति नहीं है, उसकी आंख नहीं है तो देख नहीं पाएगा। केतु एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा का निक्षेप विशेष विशेष कोण पर प्रत्येक ग्रह करते हैं, ठीक उसी तरह केतु भी करते हैं। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि है राशि पर पड़ रही है, आपके धर्म त्रिकोण से धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। आइडेंटिटी आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे, धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, धर्म कर्म के माध्यम से आप अपनी आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, बेहतर। कोई समस्या पहले से चल रही थी, उस समस्या का निदान भी केतु यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। आपका आभा मंडल बढ़ने वाला है, व्यक्तित्व का विकास होता हुआ दिख रहा है, निर्णय लेने की क्षमता और सटीकता आपकी बढ़ने वाली है। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी मित्र राशि शनि की राशि कुंभ राशि पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। उपचय स्थान पर राहु अच्छे परिणाम देते हैं, उपचय स्थान पर केतु की दृष्टि भी अच्छे परिणाम लेकर के आती है। अब आप का पराक्रम पुरुषार्थ तो बढ़ेगा ही, लेकिन यदि केतु लेड बिहेवियर के कारण आप अपना पराक्रम पुरुषार्थ सही दिशा में करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, नैतिकता के साथ करते हैं, तो निस्संदेह ये आपको बढ़ाने वाला होगा, आपकी उन्नति कराने वाला होगा, आपको कई तरीके से विशेष लाभ देगा। और धर्म के भाग्य का बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। भाग्य और कर्म का बहुत अच्छी सपोर्ट आपको यहाँ पर, आपके पुरुषार्थ का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर, ये भी त्रिकोण। अच्छा, ये क्या है? ये धर्म है, धर्म का भाव, तो ये भक्ति का भाव है। यहाँ से मंत्र जप देखते हैं, माला जप, नाम जप, इसी भाव से देखते हैं। ज्ञान, शिक्षा, संतान भी यहीं से देखते हैं। केतु की दृष्टि 9 में यहाँ पर आएगी, पंचम त्रिकोण पे, त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण में देखेंगे, फलता इन सब में अभिवृद्धि होगी, मंत्र जप में निष्ठा बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि गुरु प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है, गुरु दीक्षा लेने की संभावना प्रबल हो जाती है। मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, मंत्र में नाम में आपकी श्रद्धा यहाँ पर बलवती होती हुई दिख रही। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। ज्ञान स्किल आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों को केतु का ये परिणाम, केतु के मघा नक्षत्र पर केतु गोचर का परिणाम बड़े शुभ आते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आप अपने बिहेवियर को भी केतु के अनुसार ही बनाए रखेंगे। तो विश्वास मानिए, इस गोचर में केतु आपको बहुत बड़े बड़े परिणाम देने आए हुए हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ी घटनाएं होंगी जिससे हम भी अप्रभावित नहीं रह सकते। जैसे कि सत्ता परिवर्तन होंगे, बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन होंगे, और
यहाँ पर बहुत लोगों के सिंहासन केतु छीन लेगा, उनसे राज मुकुट छीन लेगा, उनको राजा से रंक बना देगा केतु, और कुछ लोगों को रंक से राजा बना देगा, अर्थात उनको सत्ता दिला देगा, सिंहासन दिला देगा। जनता में जनाक्रोश बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, छिटपुट, और यहाँ पर जन संघर्ष की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। युद्ध उन्माद बीच बीच में कभी ठप होगा, कभी सीज फायर होगा, फिर अचानक से भड़क उठेगा, ये सब होता रहेगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो केतु पेट्रोकेमिकल्स के उत्पाद का स्वामी है, कच्चे तेल का स्वामी है, रसायन उद्योग का स्वामी है। तो इन सब चीज़ों में कच्चे तेल, गैस आदि के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। उसकी उपलब्धता की भी क्राइसिस बढ़ सकती है और उसके कारण बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आर्थिक मंदी के भी संकेत दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं आर्थिक मंदी। इसलिए प्रयास ये करें कि धन का अपव्यय न करें, धन को बचा कर रखें, खासकर लग्जरियस चीज़ों में धन का व्यय न करें। ज़रूरी चीज़ों में ही, जहाँ अत्यधिक आवश्यकता हो वहीं पर पैसे को खर्च करें, उड़ाएं नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक मंदी के दौर में ये आपके बहुत काम आने वाला है। धन का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर कहीं भी करें, बहुत कैलकुलेशन के साथ करें। मिस कैलकुलेशन के शिकार आप ना हो, इसका ध्यान रखें। इसके लिए आपको केतु के कुछ उपाय करने होंगे। पहला उपाय तो केतु जब मघा नक्षत्र पर चंद्रमा जब महीने में एक बार आता है, आप गूगल करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। जिस तिथि को आ रहा हो, जिस डेट को आ रहा हो चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, उस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें। ये आपको बहुत अच्छे लाभ देगा, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। तो उनके निमित्त किया हुआ श्राद्ध और तर्पण हमें बहुत ही समृद्धि देगा और बड़ी बड़ी घटनाओं से हमको बचा लेगा। दूसरा उपाय, मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें, आज्ञा चक्र पर केसर का तिलक लगाएं, शिखा धारण करें मस्तक पर। और चौथा, शहद का अभिषेक भगवान शिव का करें शनिवार सोमवार, तो इससे भी केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृ गायत्री मंत्र का जप करें, चाहे 21 बार ही करिए, लेकिन पितृ गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गूगल करिएगा, पितृ गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा, उसका जप अवश्य करें, इससे पितर हमारे प्रसन्न होंगे। अंतिम उपाय पांचवा, वो है महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित नवग्रह स्तोत्र में केतु का एक स्तोत्र है, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार आप रुद्राक्षी माला पर करें तो केतु हमारे प्रति निश्चित रूप से अनुकूल हो जाएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।